बोले बाबा ये भी अपना चेला हो गया है, अब काऊ बात की डर ना है। कालिया नाग कपट का रूप है, उसको कन्हैया ने भक्ति की धारा से दूर किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो कपट है उसको दूर किया और भक्तों से बोला कि यदि आपको कपट करना है तो भक्ति करना छोड़ दो। भक्ति निर्मल होनी चाहिए। यदि आपके अंदर कपट है तो समझो आप भक्त नहीं हो। कालिया नाग को कालीदह से उठा करके रमणक द्वीप में भेजते हैं। कलयुग में ज्यादा से ज्यादा पाखंड चल रहा है। जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, जाके नख अरु जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला, नख और जटा विशाला, रुद्र करहि जप तप व्रत नाना, रुद्र करहि जप तप व्रत नाना। आजकल क्या है, जिसका मन है वही कथा कर रहा है, जिसका मन है वही प्रवचन कर रहा है। वो धर्म क्या है उनको पता नहीं है, भागवत क्या है उसको पता नहीं है, बस कथा चालू हो गई। कहानी तो सुनाना है और क्या करना है। कहानी सुनाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, पैसा बटोर के ले जाएंगे। यही तो कथा व्यासों का आज एक फंडा हो गया है। कथा मंच से पैसा मिला, पत्नी जी का फोन आया 1000 रुपए की साड़ी चाहिए तो उस पैसे एक साड़ी ले जा रहे हैं। बच्चे के लिए पैंट शर्ट बनवा रहे हैं, इसलिए भागवत कथा होती है, इसलिए दान मिलता है। और तो और छोड़ो, भागवत कथा से मिला हुआ पैसा लेकर के रात में मदिरा पान करके सो रहे हैं। एक नहीं, ऐसे 50 भागवताचार्य हैं जिनको मैं जानता हूं, और अच्छे भागवताचार्य हैं जो टीवी पे आते हैं। बिना मदिरा पान के रात्रि को उनको नींद नहीं आती। जिसको बड़े भाव से लोग बुलाते हैं कथा सुनने के लिए। कथा करने के बाद रात्रि को उनको सोमरस चाहिए। कोई राम का कथा कर रहा है, कोई भागवत का कथा कर रहा है। जो दूसरे को उपदेश कर रहा है कि आसक्ति से दूर रहो, बुरी संगत से दूर रहो, कामियों से दूर रहो, वो खुद 3 शादी कर बैठा हुआ है। एक शादी में संतोष नहीं है, किसी की 3 शादी, किसी की 2 शादी है। किसी ने पहली पत्नी को छोड़ दिया इसलिए कि वह गरीब घर की थी, फिर दूसरे अमीर घर की लड़की को ले अपना पत्नी बनाकर। कानपुर में आप लोग बुलाते हो, समझ जाना कौन कौन भागवताचार्य हैं और कौन कौन राम कथा करने वाले हैं। किसी से पूछो, भैया बड़ी अच्छा कथा करते हैं। एक वेश्या भी बड़ी अच्छी नाचती है, बड़ी अच्छी गाती है। भागवत में लिखा गया ये सब भागवताचार्य जो कपट लेकर के कथा कर रहे हैं उस वेश्या से भी बदतर हैं।
और वो बेचा है तो अपने शरीर को बेच करके कम से कम अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, और ये नालायक अपने धर्म को बेच करके उस पैसे का मदिरा पान कर रहा है। दत्तात्रेय जी ने पिंगला नाम की वेश्या को अपना गुरु बनाया। क्यों बनाया? वो तो वेश्या थी, लेकिन वो अपना कर्म कर रही थी, उसका वो कर्म है। यदि वेश्या भी अपने कर्म को कर रही है तो नरक को नहीं जाएगी, वो भगवान के धाम को जाएगी। लेकिन भागवत के नाम पे जो पैसा लेकर के व्यभिचार करे, मदिरा पान करे, ब्यूटी पार्लर से निकल करके मंच पे कथा सुनाने आए, ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो? क्यों अपने धर्म को बदनाम करते हो भाई? वही तो बात कहते हैं, निर्मल मन जन सो, वही मुझे पाएगा जो निर्मल मन का होगा। ये पापी तो नरक में जाएंगे। यदि आप इनको दान दे रहे हो, इनकी सेवा कर रहे हो, तो आप भी उस पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए मत किसी को बुलाइए कि बहुत अच्छा देखने में लगता है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छी गाती है। वेश्या भी बहुत सुंदर लगती है, उसको बुला लो, क्या फर्क है? लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म की विडंबना है कि साधु संतों को नहीं बुलाएंगे, जो बैरागी उनको नहीं बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे जो 4-4 शादी करके बैठा हुआ है। कालिया नाग कपट का रूप है। कन्हैया कहते जो भक्ति करता है, यदि उसके अंदर कपट है तो मेरा भक्त नहीं हो सकता। गोपियों ने, भगवान गोविंद ने बंसी बजाई, बेणु निनाद किया। बेणु मतलब जहां पे ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों माइनस पॉइंट में चले जाएं, वहां पे कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। और जैसे बंसी बजी तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। सारी गोपियां कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन कैसे जाएं? किसी के भाई ने रोका, किसी के बाप ने रोका, किसी के समाज ने रोका, किसी के पति ने रोका। गोपियां कहती आपको मेरे शरीर से मतलब है, आपको मेरे शरीर की जरूरत है, तो शरीर आपके पास ही रहेगा। मेरे केशव को शरीर की जरूरत नहीं है। भागवत महापुराण में कुछ आप लोग सुने होंगे, भागवताचार्य कहते हैं कि सारी गोपियां भगवान के पास गईं। 16,108 गोपियों के गलबैया देकर के भगवान नाचा, ऐसा कहते हैं। शायद उन्होंने राजपंचाध्यायी का अध्ययन ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं कि राजपंचाध्याय में श्लोक क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, व्यास जी ने लिखा कि कृष्ण की कथा सुनने से पहले राम जी कथा जरूर सुनना, अपने नेत्रों पे मर्यादा चश्मा लगाना। इस श्लोक कहता है, कृष्ण गृही मानसा रंतुम मनश्चक्र। जब गोपियों के परिवार वालों ने रोका तो गोपियों ने कहा कोई बात, हमें शरीर के साथ जाना भी नहीं उनके पास। और इस श्लोक आया, काम क्रोध लोभ मोह सबको छोड़ करके गोपियां गई हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह जो है शरीर का अंग है, शरीर से, मन से नहीं है, आत्मा से इसका मतलब नहीं है। तो वहां पे मन को लेकर के गई। वही श्लोक कर रहे हैं, कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण के चरणों को अपना घर मान लिया गोपियों ने। और मानसा मन से गई, रंतुम रमण अर्थात परिक्रमा, मन से उनका परिक्रमा किया, मनश्चक्रे, उनके चरणों को अपने मन का केंद्र बिंदु मान करके उनके चरणों की परिक्रमा की। जब श्लोक स्पष्ट करा तो हम कैसे कह दे कि भगवान ने नाचा था? कैसे कह दे गोपियां उनके साथ गई थी? गोपियां गई थी लेकिन शरीर से नहीं, मन से। आप बैठे बैठे बनारस पहुंच जाएंगे,
बैठे बैठे वृंदावन पहुंच जाएंगे। यही तो होना चाहिए। आपके शरीर का क्या भगवान अचार डालेगा? क्या जरूरत है उसको भाई? आपका मन लगना चाहिए उसके चरण में। गोपियां मार्गशीर्ष में मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। कन्हैया कहते हैं आप लोग पूजा करते मुझे पाने के लिए, मुझे पता है, लेकिन एक अपराध कर जाती हैं जो निर्वस्त्र होकर के आप लोग स्नान करते हैं। गोपियों ने नहीं माना। एक दिन सुबह गोपियां स्नान करने गई। कन्हैया ने सारे वस्त्र उठा करके कदम के डार पे बैठ गए। भोर में स्नान करते करते सूर्य भगवान आ गए, उदय हो गए। गोपियों ने देखा है तो सूर्य उदय हो गया, हमारे वस्त्र कहां हैं? किनारे तो वस्त्र नहीं है। नजर उठा करके देखा तो कदम के डार पे पौधे थे। कन्हैया सारे वस्त्र को लेकर के बैठे। बोले केशव हमारे वस्त्र दे दो। 4 वर्ण की गोपियां, 4 प्रकार की गोपियां हैं, अपने अपने तरीके से प्रार्थना करती हैं। दास्यम ते सुंदर दास्य, जो दास, जो शूद्र वर्ण की गोपियां हैं, मैं आपकी दासी हूं, मेरे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवा मतवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञनो सिद्धरागे ब्रुवामहे। जो दास स्वभाव की गोपियां कहते हैं श्याम सुंदर ते दास्य, आपकी दासी हूं, मेरे वस्त्र दे दो। जो वैश्य समाज की गोपियां हैं कहते हैं करवाम तयोदितम, हे केशव आपकी क्या सेवा करूं, मेरे वस्त्र दे दो। जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां कहते हैं देहवासांसि धर्मज्ञ नोचेद, अरे केशव ये धर्म के विपरीत है, आप मेरे वस्त्र दे दो। जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां कहते हैं नोचेद रागे ब्रुआ महे, मैं राजा साहब से शिकायत कर दूंगी। बोले वो मेरे मामा हैं, बोले यहाँ पे, बोले वो मेरे बाबा हैं। आप लोगों ने भगवान भास्कर का अपमान किया है।